हेलो मेरे बच्चों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। आज हम लोग लेकर आए हैं चैप्टर 10 एसिड बेस सॉल्ट से एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है इंडिकेटर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इससे। बोर्ड में अगर हम देखेंगे तो हर साल इससे क्वेश्चन बन जाता है। अगर हम अभी भी देखेंगे तो एमयू के जो एग्जाम्स हुए थे बोर्ड के, उसमें भी इससे क्वेश्चन था। तो इंडिकेटर सबसे पहले हमारे पास तीन तरीके का होता है। एक होता है नेचुरल, दूसरा होता है सिंथेटिक और तीसरा होता है ऑल्फैक्टरी। याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जो विजुअली इंपेयर्ड होते हैं स्टूडेंट्स, मतलब जिनको दिखाई नहीं देता, उनके लिए ये इंडिकेटर्स होते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, एंट्रेंस में आ सकता है अगर कि हमसे पूछा जाएगा कि कौन से ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो कि विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट्स करेंगे, तो वो हमारे आंसर होंगे इंडिकेटर्स ऑल्फैक्टरी। अब जरा देखते हैं कि अगर हमारे पास एसिड है और लिटमस पेपर है, तो लिटमस पेपर ब्लू से रेड हो जाता है अगर वो एसिड होता है। तो अगर रेड कलर का हो गया लिटमस पेपर, तो इसका मतलब वो जो केमिकल था वो है एसिड। लेकिन अगर रेड से ब्लू हुआ, तब इसका मतलब वो जो सब्सटेंस था हमारा वो है बेस। अगर हम रेड के बैच की बात करें, तो अगर एसिड होगा तो वो रेड रहता है, और अगर बेस होगा तो वो जो सॉल्यूशन होता है वो हो जाता है ग्रीन। टर्मरिक की अगर बात करें तो एसिड में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन बेस में वो हो जाता है रेड। इसी तरह से अगर हम फिनोप्थिलीन की बात करें तो एसिड में ये कलरलेस रहता है और पिंक कलर का हो जाता है बेस में। इसी तरह से मिथाइल ऑरेंज को हम याद कर सकते हैं। अगर हम अनियन की बात करें तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में जो ऑनियन होती है वो नो चेंज रहती है, लेकिन बेस में ये अपनी स्मेल को लूज कर देती है। एक और चीज याद रखिएगा कि वनीला का भी बिल्कुल सेम होता है जो होता है अनियन का। अब एक और चीज याद रखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट, कि लिटमस पेपर पर्पल कलर का हो जाता है अगर हम न्यूट्रल सब्सटेंस लेते हैं। मतलब अगर एसिड और बेस नहीं है तब वो न्यूट्रल होता है, और उस केस के लिए हमारे पास जो सॉल्यूशन होता है वो, सॉरी, लिटमस पेपर जो होता है वो पर्पल कलर का हो जाता है। थैंक यू।